अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औरंगज़ेब कौन था और औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हिंदू लोग औरंगज़ेब से इतना नफ़रत करते हैं। वो कहते हैं कि औरंगज़ेब का कब्र हिंदुस्तान में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये एक कैरेक्टर है इतिहास का, एक बड़ा कैरेक्टर। ये मुगल बादशाह औरंगज़ेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी, आपसे सवाल है। ये मुगल बादशाह औरंगज़ेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए। यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहे, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोग सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता बिल्कुल है, नहीं, राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था। इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? ज्यादा मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। संभाजी को शर्म नहीं आती आप लोग को? 50 साल तक रूल कर गए। अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो, अपनी बना लो पिक्चरें। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो मेरे मुल्क की, वह जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता। बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे आप सर, विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है। अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तिजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद एक मिनट सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ हुई कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज हम लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे आप? अरे हम बताते हैं। मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप 84,000 मैं आपको केस दे रहा हूं। पुत्र शुंग ने तोड़े थे। आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। अब जरा आपके सवाल में लेता हूं, बहुत जल्दी से पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर, मंदिर मस्जिद का जो भी मामला देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है। तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था? और एनडीए में आपको सर इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा। जी, एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि सरकार? एक मिनट, 100 केस 2013 के पहले दाखिल हो चुके हैं, दाखिल किया है। जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी, शाह, योगी,
बाबा बागेश्वर रामभद्राचार्य या हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा, तो पहली बात। कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है सर? लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? भारत की किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेकर बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा बागेश्वर ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, सवाल डालिए। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। सुनिए, कोई अलग नहीं है, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ आपका सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन कुंभ समाज के बारे में और आप हिंदू जिक्र कर रहे समाज थे कि कुंभ में एक है, क्या अलग नहीं हुआ? है। हिंदू राष्ट्र की मुझे बात हो नहीं रही किनसे मिले। थी। शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा बागेश्वर के बयान से आपको हैरानी नहीं हुई? और आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? अरे आप करो ना, अरे आप करो। हम तो करते हैं, नहीं तो आप भी करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। ऐसा कर दिया शुरू से कि अब आप इधर कुछ पूछेंगे, वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर शांत रहें। आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे, और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। अच्छी बात है, मैं तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी, आप चिल्लाओ सब। नहीं विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक सेकंड शांति चाहता नहीं, हूं आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूं वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य से जो बिलीव करता हूं वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया हूं। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, शंकराचार्य आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा जिसे हम कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। हम नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कम्युनल मैं भी कह रहा हूँ। तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ, उससे क्या आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने। प्लीज प्लीज मर्यादा। जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होके, उस औरंगजेब को खड़े होके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर आप शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या शांत रह रहा हूं? बकवास करो। क्या आपने पहले कहा था 5 मिनट बकवास जैसी चीजें लाएंगे फिर तो रोक पाऊंगा मैं? अरे यार नालायक क्या होता है? मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप प्लीज 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 किसी को महाराज की जबान अगले सवाल सर प्लीज तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसने सपोर्ट किया नहीं, फ्री कंट्री, नहीं सर। मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। 2 कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं जी, 2 कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया
कि वो मुसलमान बने। नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध और जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। और हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज़ को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि 1000 लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे 1000 लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीज़ें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ,
बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मज़हब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज लेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते, देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती है आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज़्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज़ बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Katki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question, that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge.
But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated, and dilapidated in this country, especially. But as far as talaq is concerned, the whole, diverse power, determining power is laying with the husband, or husband's hand. But in case a woman who is in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or Urdu? You can give it in English. English. The brother asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. While marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good. He is giving all the rights and all the facilities, yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. हाँ भाई सर, जी हाँ. अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है. झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का. और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है. क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को 2 राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है. सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है. तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है. भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है. ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते. ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना. मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है. कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं. और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता. कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं. तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ. दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ. ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है. सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते. मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क.
आप पूछेंगे आम इंसान भगवान के मालिक है क्या, बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी ममानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूजना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आम तौर पे जो फ़र्क है कि जो कुरान के आयत ताला विला कलमतिन सवा बैना बैनकुम, आपस में उस चीज़ पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफ़ी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मज़हब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीज़ें, ऊपरी चीज़ें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के ज़रिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहे, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की ज़रूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके ज़रिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ नई नहीं आएंगी और कुछ चीज़ निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा
कि मुझे डॉक्टर बनने का डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलूँगा पहले भाई 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुँचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। यस सिस्टर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सिस्टर, मोस्ट वेलकम। हाँ, मेरा नाम लीला है, मैं जेएनयू से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम, दलित और हिंदू महिलाओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और अगर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो गुजरात में जो दंगा हुआ उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ ही रेप क्यों किया गया पकड़ कर? बहन का सवाल है कि आप मुस्लिम, हिंदू और दलित को किस दृष्टि से देखते हैं, और अगर एक है तो जो गुजरात में सिर्फ मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? पहला सवाल का जवाब, किस दृष्टि से मैं हिंदू, दलित और मुसलमानों को देखता हूँ? इंसान की दृष्टि से। इंसान की दृष्टि से अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पे करम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते, लक़द कर्रमना बनी आदम, हर आदम के औलाद, हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाए। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो या इंग्लैंड में हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या किस भी मज़हब में पैदा हो, समझ के अल्लाह ताला ने हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करना। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया हूँ मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। दलित जो है, जैसे कुछ लोग जानते होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर मरने के कुछ महीने पहले उन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया। वो इस्लाम से मुतासिर थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो सेकंड मज़हब पे गए जो उनके हिसाब से बेहतर था, वो बुद्धिज़्म। और जो दलित है वो एक्चुअली देखे जाओ तो न्यू बुद्धिस्ट है। अफसोस की बात है कि दलित भी नहीं जानते कि उनका मज़हब क्या है। और जब सेंसस होता है इस इंडिया का, तो दलित को हिंदू में शुमार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर लगभग 300 मिलियन, 30 करोड़ लोग को, लगभग 30 करोड़ दलित लोग को हिंदू से छुटकारा पाने के लिए, कास्ट सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए अलहदा हुए। लेकिन अफसोस की बात है, आज के सेंसस में जब हिंदू की गिनती होती है उसमें दलित को भी गिना जाता है, जो बिल्कुल गलत है। दलित हिंदू नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित को कास्ट सिस्टम, जात पाती से छुटकारा पाने के लिए उनने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया। इसे कहते हैं नियो बुद्धिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब भी मैंने पढ़ा, और अगर आप पढ़ेंगे रिलीजन्स ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम नंबर 4, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कृष्ण के 16,108 बीवियां थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू मज़हब किताब का काफ़ी मुताला किया, और उसके बाद उसने कहा कि कास्ट सिस्टम गलत है। और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी नहीं, मिसाल के तौर पर राजा राम मोहन रॉय, वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। जस्टिस आना डे, राजा राम मोहन रॉय बंगाल से थे, जस्टिस आना डे बम्बई के थे। और ये सब वो हिंदू रिफॉर्मर्स, और उन्होंने कहा कि हमें उपनिषद और वेद की तरफ आना चाहिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज शुरू किए, उनका भी नज़रिया था कि वेद की तरफ आना चाहिए, वो सही धर्म है। तो मेरा नज़रिया ये है कि मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ चुका हूँ, और मैं कुरान की उस आयत के ऊपर अमल करता हूँ, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात पे सहमत हो जो हम में यकसा है, और उसके ऊपर अमल करें। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो यकसा है, और जो आखिरी के मुकर्रर ने कहा जो यकसा है दिगर मज़ाहिब के, उस बात को लो, लेकिन सिर्फ जिक्र मत करो, उसके ऊपर अमल भी करो। सारे मज़हब की किताब, चाहे हिंदू मज़हब हो या सिख मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या यहूद मज़हब हो, सारी मज़हब की किताब ये कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है,
उसके ना कोई इमेज है, ना कोई तस्वीर है। और हर मज़हब का मुताला करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि ईश्वर, भगवान, अल्लाह एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और इन मज़हब की किताबों में, हिंदुइज़म, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इन सब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का भी जिक्र है। तो मैं उन लोगों से ये बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो आप और करीब आएंगे। और इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम मानी अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिश पे निछावर करना। और जो शख्स अपनी ख्वाहिश अल्लाह की ख्वाहिश या भगवान के ख्वाहिश में निछावर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। ये मेरा नज़रिया है। आपका दूसरा सवाल था कि गुजरात में क्यों सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया गया था, वो आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, मैंने उनसे नहीं कहा। हो सकता है जिस तरीके से शंकराचार्य ने कहा, और मैंने मेरे तकरीर में भी कहा कि ये चीज़ है पॉलिटिशियन के वजह से। पॉलिटिशियन, ये जो दंगा फसाद जो होता है इस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा दंगा फसाद होते, कोई मुल्क में जो दुनिया में दंगा फसाद होते वो हिंदुस्तान नंबर 1। और इसके मेन कारण है ना कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, मेरे हिसाब से मेन कारण है पॉलिटिशियन। क्योंकि उनका मेन मकसद है कि वोट इकट्ठा करने के लिए वो दंगा फसाद करते हैं, मज़हब का इस्तेमाल करते। इसी तरीके से गुजरात में ये दंगा फसाद करने के लिए कई दलितों का सहारा लिया, उनको भड़काया गया। उनका मेन मकसद था कि वोट जीतना। जिस तो शंकराचार्य ने कहा कि वोट जीतने के लिए, मैंने क्यों कहा 100% पॉलिटिशियन खराब है, अक्सर कहता हूं, अक्सर, ज्यादातर। और ये इसीलिए ये दंगा फसाद होता है वोट के बुनियाद के लिए। अगर ये पॉलिटिशियन की जो ये वोट बैंक निकाल दे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी अमल होगा। जी हाँ बहन, बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सना मरियम, आई एम अ स्टूडेंट. It's really hard to pay gratitude towards Allah for giving us such a nice personality in the form of Dr. Zakir Naik. Sir, I want to ask about an ayah, about a verse from Surah An-Nur, which mostly people misinterpret. I'm going to translate in Urdu. It's from verse number 35, that Allah नूर है ज़मीन और आसमान का, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक ताक है और उसके ऊपर चिराग, और वो चिराग शीशे की कंदील में है, और वो एक बाबरकत जैतून के तेल से जलाया जाता है, और वो बाबरकत जैतून का दरख्त ऐसा कि ना वो मशरक़ी है ना मगरबी, और बहुत खूब है कि वो चिराग आप ही रोशनी देने लगे। अल्लाह जिससे चाहता है अपनी नूर की तरफ रहनुमाई करता है। आई वांट टू हैव दिस द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम यू सर। मोस्टली पीपल मिस इंटरप्रेट दिस। थैंक यू। बहन ने सवाल किया है सूरह नूर की आयत, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमान और धरती के नूर है। और उसकी मिसाल है जिस तरीके से देयर इज अ लैम्प, देयर इज अ निच इन बिटवीन, कि एक मिसाल है कि कंदील की तरह है, उसमें एक चिराग है। उसकी मानी क्या है बहन पूछ रही है। सिस्टर, द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज दैट अल्लाह सुब्हाना व तआला सारी कायनात, आसमान और इस धरती के लिए हिदायत का जरिया है, नूर है और सीधी राह दिखाते हैं। आम तर्जुमा है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है। आम तर्जुमा है कि वो रोशनी फैलाते हैं सारी दुनिया में, सारी कायनात में, सारी धरती पे, सारे आसमान पे। इसकी मानी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हु इज़ द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द चेरिशर ऑफ एवरीवन, ही इज़ द वन टू गाइड एवरीवन। वो सब इंसानों को हिदायत देता है और हमें उनकी बात के ऊपर अमल करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग दूसरा तर्जुमा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सही तर्जुमा ये है कि वो सब लोग को सही राह दिखाता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ भाई साहब पूछिए। Respected Zakir sir, myself Dr. Duryodhan Ketki from Jawaharlal Nehru University. I want to ask a very little question, that regarding that talaq, what you explained, I acknowledge. But the thing is, if you pace down the history of human civilization, then you will find women are always being suppressed, oppressed, depressed, humiliated and dilapidated in this country especially. But as far as talaq is concerned, the whole
I mean, diverse power, I mean, determining power is laying with the husband or husband's hand. But in case a woman who is even in a very grave situation and she wants to talaq to her husband, the what is the system is there in your Islam? You just explain. What is the women's power in there in talaq, as far as talaq is concerned? Should I give the answer in English or in Urdu? You can give it in English. English. The brother asked the question that what powers does a woman have to give divorce to the husband? Can she give talaq? And he rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the woman. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiz or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce, if it's mentioned. I mean, while marrying, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is optional, as long as she doesn't ask the husband to do something which is prohibited or prevents him from doing something which is compulsory. She can ask anything which is optional. So a woman, while getting married, can put a clause, is known as talaq-e-tawfiz, that she too can give unilateral divorce, and if the husband agrees, she can give. 3rd type. 4th type is, if it's not mentioned in the nikah nama, that the woman too can give unilateral divorce. Then, if the husband ill-treats her, or does not give her due rights, she can go to the judge, the qazi, and do nikah-e-fask. And the 5th type is khula, that maybe the husband is very good. He is giving all the rights and all the facilities. Yet she wants to part for personal reasons. She can request the husband to give divorce, and he gives divorce. That's known as khula. Hope that answers the question. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस न्यूज़ चैनल वालों ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया है और उनसे सवाल और जवाब कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगज़ेब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगज़ेब के साथ हैं। अब इस प्रोग्राम में जो भी बंदा औरंगज़ेब के बारे में कोई सही सवाल करता है या फिर कोई सही जवाब देता है तो सामने वाला शख्स उस पे भड़क जाता है, कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप औरंगज़ेब के साथ हो, आप हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो भी औरंगज़ेब का साथ देता है, जो भी औरंगज़ेब के हवाले से कोई सही जवाब या सही सवाल करता है तो वो सामने वाला कहता है कि ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ है, यहाँ तक कि वो इस शख्स को गाली गलोच भी दे देता है। और दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये न्यूज़ वाले मुसलमानों और हिंदुओं के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत भर रहे हैं। इन लोगों के इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से मुसलमान हिंदू के ख़िलाफ़ होते हैं और हिंदू मुसलमान के ख़िलाफ़ होते हैं। ये लोग हिंदू मज़हब के कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे 2-3 लोगों को इकट्ठा करते हैं जो मुसलमानों से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं और मुसलमानों से भी ऐसे ही 2-3 लोगों को इकट्ठा करते हैं जो हिंदू लोगों से नफ़रत करते हैं और इन 2 पार्टीज़ के दरमियान एक दूसरे से सवालात और जवाबात किए जाते हैं। इन सवालात और जवाबात को सुनकर बाकी हिंदू लोग या फिर मुसलमान लोग जब ये देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि जी हाँ हिंदू लोग ऐसे हैं या फिर मुसलमान लोग ऐसे हैं। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत बढ़ रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बयान दिया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों इस वीडियो के मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछना हो तो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।